अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा होने के साथ ही अमेरिका ने दोबारा अफगानिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी फौज दोबारा बगराम एयरबेस पहुंचेंगी, उसको अपने कब्जे में लिया जाएगा। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे टेक ओवर किया था, अशरफ गनी की हुकूमत को फारिग किया था और अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान से चली गई, उसके बाद जो बगराम एयरबेस था वो तालिबान के कब्जे में आ गया था। लेकिन अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि इस बेस को तालिबान के हवाले करके जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने अहमकाना हरकत की थी, लिहाजा दोबारा बगराम एयरबेस को अमेरिका के अंडर लाया जाए। इस हवाले से जो ग्रेट गेम के हवाले से बातें हो रही थी इस खित्ते में, दोस्तों वो ग्रेट गेम अब शुरू हो गई है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि शहजादा हैं सऊदी अरब के, उनके दरमियान और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान जो डील हुई, एग्रीमेंट हुआ और खित्ते में कई मुमालिक थे वो चौंक गए, वो हैरान रह गए। सबसे बड़ा झटका इसराइल और नरेंद्र मोदी के लिए था, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें यह कहा जाएगा कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो उसको सऊदी अरब पे हमला तस्वुर किया जाएगा, और अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो उसको पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। एक सवाल जो बार बार किया जा रहा था वो ये था कि क्या इसमें अमेरिका बहादुर की मर्जी शामिल है, क्या अमेरिका को एतमाद में लेकर यह मुआहिदा किया गया। इस हवाले से भी जो अंदरूनी जराए हैं वो ये दावा करते हैं दोस्तों, अमेरिका इसमें एतमाद में था। अमेरिका के जो ताल्लुकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ इस्तवार हो गए थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो लंच किया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ 18 जून को, और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही थी, ये हो नहीं सकता था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो फैसला जो डील करने जा रहे हैं उसका अमेरिकी हायर अथॉरिटीज को मालूम ना हो। अहम बात यह है कि पाकिस्तान में जो दो बड़े अहम ओहदे हैं, एक है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ, जो बड़े फैसले करते हैं, मिलिट्रीली बड़े फैसले करते हैं, फॉरेन अफेयर्स के बड़े फैसले करते हैं, और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोजीशन है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान के मौजूदा डीजीआईएसआई जनरल आसिम मलिक हैं। लिहाजा इन दोनों ने एतमाद से अमेरिका के ये फैसला किया था कि जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है उनके साथ ये डील साइन की जाए। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, गुज़िश्ता दिनों वो यूके में थे, बर्तानिया में थे, वहां पे उनको इनवाइट किया हुआ था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ी खबर दे रहा हूं, और बड़ी खबर उन्होंने ये दी कि अमेरिका एक बार फिर बगराम एयरबेस अपनी तहवील में, अपने कब्जे में लेने वाला है, और जो अमेरिकी फुट्स ऑन ग्राउंड है यानी अमेरिकी सोल्जर्स आर्मी है वो अफगानिस्तान जा सकती है, अफगानिस्तान में उनकी मौजूदगी होगी। इसकी वजह उन्होंने क्या बताई? डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी वजह चाइना बताई है। उनका यह कहना था कि जो बगराम एयरबेस जिस इलाके में मौजूद है वहां से जो चीन का बॉर्डर है वो 500 मील दूर है, यानी 500 मील का उसका फासला है, तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत है अगर जो है वो ट्रेवल किया जाए बगराम एयरबेस से चाइना के बॉर्डर पे। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया और जो वजह समझ आती है वो ये है, क्योंकि सीएनएन जो है उसने तो ये दावा किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने नेशनल सिक्योरिटी टीम को कई माह से ये कह रहे थे कि हमें बगराम एयरबेस दोबारा टेक ओवर करना चाहिए, तालिबान के साथ डील की जाए, मामलात को तय किया जाए। अब जो चीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो ये है कि जो चाइना का जिस इलाके पे वो नजर रखना चाहते हैं बगराम एयरबेस से, वहां पर जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो चाइना बना रहा है। लिहाजा चाइना की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उस पर नजर रखने के लिए भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि बगराम एयरबेस को दोबारा टेक ओवर किया जाए, वहां पर दोबारा अमेरिकी फोर्सेस को उतारा जाए। अब ये बगराम एयरबेस जो है इसकी एक तारीखी अहमियत है। 20 साल हो गए, तकरीबन 20 साल पहले 2001 के बाद जो अमेरिकी फोर्सेस थी वो आई थी अफगानिस्तान में, और 2021 तक वो फोर्सेस वहां पर मौजूद रही। 2021 में जो पुल आउट था अमेरिकन फोर्सेस का वो हुआ था अफगानिस्तान से। लेकिन गुज़िश्ता जो 20 साल थे 2021 से पहले, इस दौरान जो बगराम एयरबेस था उसको अमेरिकी फोर्सेस अपने जो कह लीजिए कि ऑपरेशन हब है उसके तौर पे इस्तेमाल किया करती थी। बाकायदा कई जो अफगान तालिबान लीडर्स हैं वो बगराम बेस की जो जेल है वहां पर वो कैद रहे थे, उनको वहां पर रखा गया था। अब यही जो लीडर जो कि बगराम एयरबेस पे कैद थे अब अफगानिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। जो अफगान तालिबान है उनके लिए अब कैच 22 सूरत हाल है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है उनको इंगेज करे,
अमेरिका उनकी इमदाद करे। और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि जो तालिबान हैं हमसे कुछ चाहते हैं, हमसे चाहते हैं, लेकिन हमने बगराम एयरबेस बगैर किसी सिले के या बगैर किसी चीज के हमने उनके हवाले कर दिया था। अब बकौल डोनाल्ड ट्रंप के जो तालिबान है वो हमसे मदद चाहते हैं, इमदाद चाहते हैं, हमसे इंगेज करना चाहते हैं। और साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप का नेशनल सिक्योरिटी टीम है वो ये चाहती है कि जो रियल अर्थ एलिमेंट्स है, जो कि मिनरल्स हैं अफगानिस्तान में, उन पर बाकायदा अमरीकी फोर्सेस वहां जाएं, उनको अपनी तहवील मिले। और पाकिस्तान के साथ भी गुज़िश्ता दिनों आपको पता है कि एग्रीमेंट हुआ था जो मिनरल्स हैं उनके हवाले से। तो अफगानिस्तान के जो मिनरल्स हैं वो भी चाहता है डोनाल्ड ट्रंप कि वो अमरीकी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाए। साथ साथ एक और जो CNN की रिपोर्ट है उसमें ये आर्गुमेंट दिया गया कि जो आईसिस है उस पर नजर रखने के लिए, उसको नाकाम बनाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर जो बगराम एयरबेस है वो अमरीका अपने तहवील में लेना चाहता है, और दीगर जो मामलात हैं उसके हवाले से भी। अब जो आईसिस है उसके बारे में तो अफगान तालिबान का ये कहना है कि उनको खत्म किया जा चुका है, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। जो अफगान फॉरेन ऑफिस है उसका रद्द-ए-अमल आया है, और उस रद्द-ए-अमल के मुताबिक जो अमेरिका है उसके साथ अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो इंगेज करने को तैयार है, बात करने को तैयार है, लेकिन जो अमेरिकी फोर्सेस हैं उनका अफगानिस्तान में एक बार फिर आना वो काबिल कबूल नहीं होगा। और अगर तालिबान अगले चंद माह में या चंद दिनों में या एक आध साल में इस बात पे एग्री कर जाते हैं, वो ये बात मान जाते हैं अमेरिका की कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको दोबारा बगराम एयरबेस पे होना चाहिए, अफगानिस्तान की सॉइल पे होना चाहिए, तो ये एक बड़ा रिवॉल्ट होगा अफगान तालिबान के अंदर। क्योंकि अफगान तालिबान की जो 20 साल जंग रही है दोस्तों, वो उसका जो मेन पॉइंट या मेन मुद्दा रहा है वो अमेरिकन फोर्सेस को अपनी सरजमीन से आजाद कराना रहा है। और अगर तालिबान हुकूमत में आके दोबारा अमेरिकी फोर्सेस को अड्डे दे देते हैं, जगह दे देते हैं, बगराम एयरबेस दे देते हैं, तो अफगानिस्तान के अंदर हालात मजीद कशीदा, मजीद खराब हो सकते हैं। अब जब पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील हो रही है, मामलात तय हो रहे हैं और डिफेंस पैक्ट हो रहा है, डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है, इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप का ये बात करना, ये इशारा देना इंतहाई अहम है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो दो ममालिक हैं, एक है चाइना, एक है रशिया, ये दोनों ममालिक जो यूएस की प्रेजेंस है अफगानिस्तान में उसको अपोज करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो रशिया है उसके सरकारी तौर पे ऑफिशियली वो अफगान तालिबान को एक्सेप्ट कर चुका है, उसके साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तवार कर चुका है। रशिया वो पहला मुल्क है जो अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर चुका है। रशिया कभी नहीं चाहेगा कि अफगान तालिबान जो है वो अमरीकी फोर्सेस को इजाजत दें कि वो बगराम एयरबेस पे आए। और साथ साथ जो चाइना है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए ही ये इकदाम उठाया जा रहा है, लिहाजा चाइना भी कभी नहीं चाहेगा जो अफगान तालिबान को, अफगान हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरे अफगानिस्तान से गुजारने का प्रोग्राम है, अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, तरक्की में, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से चाइना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहा है। तो चाइना भी कभी नहीं चाहेगा कि अफगान तालिबान जो है वो ये हरकत करें। लेकिन अगर अमेरिका बहादुर ये फैसला कर लेता है तो फिर देखना होगा कि वो जो प्रेशर होगा, वो दबाव होगा अफगान तालिबान पे, वो उसको सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब जो पाकिस्तान के साथ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की डील हुई है, इसके पीछे जो भारतीय मीडिया है उसका यह दावा है कि जो अमेरिकी फोर्सेस हैं या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इस बारे में मालूम था। उसकी दलील ये दी जाती है कि 17 सितंबर को जो सेंटकॉम के चीफ हैं वो सऊदी अरब में मौजूद थे और वहां पर उनकी जो बिन सलमान है, खालिद बिन सलमान, उनके साथ एक मुलाकात हुई थी। अब ये जो सेंटकॉम के चीफ हैं ब्रैंड कूपर जो हैं वो शख्सियत हैं, जब इन्होंने टेक ओवर किया था सेंटकॉम की कमांड को, और माइकल कोरेला अगर आपको याद हो वो साबिक जो है वो चेयरमैन थे सेंटकॉम के, जब वो रिटायर हुए उनकी रिटायरमेंट पे और जो ब्रैंड कूपर है उनके टेक ओवर करने पे उस तकरीब में जनरल आसिम मुनीर मौजूद थे। तो लिहाजा ब्रैंड कूपर के साथ आसिम मुनीर के भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ब्रैंड कूपर के साथ सऊदी अरब की एडमिनिस्ट्रेशन के भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लिहाजा अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा ये जो पैक्ट है, ये एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ करने से पहले। लेकिन जो भारतीय मीडिया है वो तज़्बज़ब का शिकार है। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेड है, यानी भारत की और सऊदी अरब की ट्रेड है वो तकरीबन $42 बिलियन है। पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है सऊदी अरब की वो 3 से 4 अरब डॉलर है, बिलियन डॉलर है। और साथ साथ जो मगरिबी मीडिया है और कई जो एनालिस्ट है वो इसको इस पैराए में भी देख रहे हैं कि जो सऊदी अरब है वो हमेशा से ये चाहता रहा है कि उसके पास न्यूक्स हो, न्यूक्लियर पावर हो, लेकिन सऊदी अरब जो है
वो नॉन एनपीटी का सिग्नेटरी है, लिहाजा उसने कभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश नहीं की। जब बॉब वुडवर्ड जो कि साबिक सहाफ़ी रहे हैं और उन्होंने किताब लिखी थी ओबामा वॉर्स, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने एक मर्तबा कहा था कि अगर मुझे न्यूक्स चाहिए हुए, न्यूक्लियर हथियार चाहिए हुए तो मैं पाकिस्तान से खरीद लूंगा। तो अब उस किताब के बड़े चर्चे हो रहे हैं बॉब वुडवर्ड की कि उसने पहले ही बता दिया था कि जो मोहम्मद बिन सलमान है वो ये मामला कर सकता है। अब सऊदी अरब, मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में आपको बता चुका हूं, दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, चौथा बड़ा मुल्क है जो कि हथियार जो है, मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो खरीदता है। उसके साथ साथ मुसलमान मुल्क ममालिक में दूसरा बड़ा मुल्क है सऊदी अरब जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदता है। कतर पहला मुल्क है। तो अब सऊदी अरब को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो पाकिस्तान के साथ इस तरह का एग्रीमेंट करता कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाती है तो आप हमारा दिफा करेंगे, और अगर आप पे जंग मुसल्लत की जाती है तो हम उस जंग में आपका दिफा करेंगे, हमारे वसाइल आपके लिए होंगे। अब एक कहावत है, वो कहावत ये है कि इट्स नॉट मैन, इट्स मैन बिहाइंड द गन। यानी कि ये जो असला है वो नहीं होता, बल्कि जो उसके पीछे मैन है, जो कुवत है, वो स्किल है, वो अहमियत रखती है। लिहाजा अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से जो डिफेंस पैक किया है, बेसिकली ये जो पाकिस्तान की सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, स्किल है, जो हमने 4 दिन की लड़ाई भारत के साथ उसमें कर दिखाया था, तो अब जो मैन बिहाइंड द गन है ना, वो मैन जो चाहता है सऊदी अरब कि वो पाकिस्तान का हमें मिले और हमारी जो फोर्सेस हैं उनको ट्रेन किया जाए, क्योंकि सऊदी अरब ने कभी भी कोई बूट्स ऑन ग्राउंड वाली जंग नहीं लड़ी। इक्विपमेंट उसके पास है, मिलिट्री इक्विपमेंट है, डिफेंस के जो टाइज हैं उसके साथ अमेरिका के साथ उसके रहे हैं, उसका अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे रिलाय रहा है, इसलिए जो कह लीजिए कि वहां पे उनके एयर बेसिस हैं, कई जो अरब ममालिक हैं वहां पे एयर बेसिस है। लेकिन अब जो सऊदी अरब है उसको ये रियलाइज हो रहा है जो ग्रेट गेम बनने जा रही है, और अफगानिस्तान के साथ जो कशीदगी पाकिस्तान की बढ़ रही है, बजाय नजर आ रहा है जो कि हमारी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेट हो गई है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेट हो गई है, और बाकायदा जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने कह दिया था अफगानिस्तान को फैसला करना होगा, या तो वो पाकिस्तान के साथ है या फिर उन खारजियों के साथ है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। तो बजाय नजर आ रहा है, और अफगानिस्तान से भी ताबड़तोड़ पाकिस्तान के खिलाफ बयानात आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों बाकायदा जो मुल्ला उमर थे, उनके बेटे थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया बीबीसी को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो जिम्मेदार हैं जो वहां पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जो कार्रवाइयां हो रही हैं। तो अफगानिस्तान सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डाल रहा है, पाकिस्तान सारी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पे डाल रहा है, और अगर अफगानिस्तान की जानिब से मजीद हमले होते हैं और पाकिस्तान उसका रद्द-ए-अमल देता है, तो फिर जो सऊदी अरब होगा उसका टेस्ट केस होगा कि सऊदी अरब किसके साथ खड़ा होता है। क्या पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ सऊदी अरब खड़ा होगा, या फिर सऊदी अरब वहां पर पाकिस्तान का दिफा करने या पाकिस्तान का साथ देने नहीं आएगा। तो गेम जो है वो ऑन है, जो रीजन की पॉलिटिक्स है या रीजन की जो डायनेमिक्स है वो तेजी से तब्दील हो रही है, और साथ साथ एक थ्योरी ये भी है कि जो अमेरिका है वो इसराइल से भी तंग है, भारत से भी तंग है, लिहाजा इन दोनों से जान छुड़ाने के लिए सऊदी अरब को ग्रीन सिग्नल दिया गया कि पाकिस्तान के साथ पैक करो, एग्रीमेंट करो, और जो भारत है उस पर जो टैरिफ के हवाले से और दीगर मामलात हैं उस हवाले से अमेरिका दबाव डाल रहा है। आने वाले दिन बड़े जो है वो सनसनीखेज होने वाले हैं। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान इसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी आरा का अपने कमेंट का नीचे इज़हार लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक के हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।